क्या किसी ने तुम्हें ये बताया नहीं, तूने वादा किया था करूँगा भजन, क्या किसी ने तुम्हें ये बताया नहीं, तूने वादा किया था करूँगा भजन। हर इंसान बिफोर बर्थ वादा करता है प्रभु से, प्रभु हम आपका भजन करेंगे, संसार में जाए। कृष्ण की भक्ति कब परवान चढ़े इसका कोई पता नहीं चलता है। कानूनी दावपेच के बीच जिंदगी गुजारने वाली डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन हुई, सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गई और वृंदावन की उन कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए खुद कृष्ण का भेष बनाकर घूमने लगी। ऐसे ही हमारे साथ ये भक्त हैं, इनसे पूछेंगे। मैम ये बताइए कितनी पढ़ी हुई हैं आप? मैंने लॉ में PhD किया है। मैंने पहले MA फिलोसफी में किया था, लेकिन उस समय मैं भगवान को समझ नहीं पाई। अब तक दर्शन शास्त्र भगवान से ही लिंक्ड होता है, बट दैट टाइम आई कांट अंडरस्टैंड। देन अगेन इन LLB LLM आई हैव डन PhD इन लॉ। और ज्ञान की पराकाष्ठा चूँकि भक्ति है, और इस साइड पर समझ लीजिए मैंने PhD कर दिया था तो पराकाष्ठा तो हो चुकी थी। बस यही एक भक्ति जो पराकाष्ठा थी वो प्रभु ने मुझको अपनी कृपा से दे दी, क्योंकि प्रभु की भक्ति कृपा से मिलती है। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी जैसा आपने बताया, तो एकदम से यहाँ कैसे आ गई? कैसे आपको यहाँ भगवान ने बुला लिया? मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। मेरी बहन एक मेरे जैसी थी, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माइन। फ्रॉम इलाहाबाद वी शिफ्टेड टू बॉम्बे। बॉम्बे क्योंकि मैं गज़ल राइटर भी रही हूँ, मैं भजन राइटर भी हूँ। हाँ, तो हम लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए। बॉम्बे में 2 साल बाद मेरी दीदी नहीं रही। उसके पहले मुझको भक्ति के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं था, अगर मैं ये कहूँ। बस करती थी लेकिन नॉट सो मच। बस जिस दिन से दीदी नहीं रही, बस उस दिन से भगवान ने हमको अपनी शरण में ले लिया। बस उसके बाद मैं बम्बई में जूहू में राधा रास बिहारी टेम्पल है, मैं बस वहीं दौड़ने लगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। आई वॉज ऑल अलोन, और मेरा कोई नहीं था, मेरे सिर्फ भगवान थे उस समय। बस मैं अपने फ्लाइट से चलती थी और सीधे जूहू पहुंचती थी। और रात में जब भगवान 9 बजे शयन करते थे, मैं कमरे तक आते आते 10:30 बज जाता था मुझको। इट वॉज क्वाइट फार फ्रॉम माई फ्लैट जूहू। तो कैसे अलग जगी कि आपको यहाँ वृंदावन आना चाहिए? अलग क्या जगी? देन वंस आई केम फ्रॉम बॉम्बे, मेरी दीदी ने मुझको एक स्वप्न दिया कि उसके पहले एक मिरेकल हुआ। एक दिन रातों रात मेरी दीदी के बाल घुंघराले हो गए। अच्छा। सुबह मैंने देखा, मैं कहा क्या हुआ दीदी, तुम्हारे बाल तो स्ट्रेट थे, घुंघराले कैसे हो गए? खैर हो गए, अब तो हो ही गए। उसके 6 महीने बाद दीदी नहीं रही। 6 महीने बाद दीदी नहीं रही। उसके 6 महीने बाद उसने मुझको एक स्वप्न दिया। उसने कहा देखो 6 महीने बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। अच्छा। 6 महीने बाद मेरे पास आ जाओगे। हम बहुत खुश हुए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ मेरी ज़िंदगी दीदी के बगैर कुछ भी नहीं थी। मतलब मेरी ज़िंदगी का मायने सिर्फ मेरी दीदी थी, और मैं डुप्लीकेट कॉपी थी। मतलब पहचान नहीं सकते वो है कि मैं हूँ, इतना हम। तो परिवार में कोई नहीं आपके इस समय? मम्मी पापा भगवान ने पहले बुला लिए। एक दीदी हमारी जान थी, उसको भगवान क्या करते हैं, जब वो अपनी भक्ति देते हैं तो वो उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेते हैं, सबसे प्यारी चीज़। बस उस समय उसको वैराग्य हो जाता है। क्योंकि दीदी ही मेरी जान थी, भगवान ने उसको छीन लिया मेरे पास से। लेकिन दीदी ने मुझको एक स्वप्न जो दिया, उससे मुझको बहुत राहत मिली। उसने कहा 6 महीने बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। हम बहुत खुश हुए। हमने कहा अब तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। आई वॉज सो हैप्पी। 6 महीने मतलब उस धुन में हम घूमते रहे, बहुत खुश हुए। हमने कहा 6 महीने हम काट लेंगे ज़िंदगी के किसी तरह एनीवे। तो बस फिर हम मंदिर दौड़ने लगे, अपने भगवान पास जाते थे, खड़े रहते थे, और जब भगवान शयन करते थे तो हम रूम चल देते थे। यही हमारा नियम था। बस सुबह भी बहुत बार भगवान के पास पहुंच जाना और शाम को भगवान के पास पहुंच जाना। तो मुंबई से वृंदावन कैसे आ गई आप? मुंबई से वृंदावन ऐसे आए कि मैं बॉम्बे टू इलाहाबाद आई। तो एक ने कहा जब आपको भक्ति करनी है तो आप वृंदावन क्यों नहीं जाती? मतलब कहीं किसी ने हमको इशारा दिया, बस उसी रात में चल पड़ी वहाँ से इलाहाबाद से। मतलब कितने साल पहले की बात होगी ये अराउंड अबाउट 17 ईयर्स। अच्छा, 17 पहले यहाँ आ गई थी आप? हाँ, बहुत साल पहले। मैं 2004 में यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। तो सडनली एक ने आइडिया दिया, एक एडवोकेट ने, जब आपको भक्ति करनी है तो आप वृंदावन क्यों नहीं जाती? बस हमारा शूट कर गया, आइडिया फ्लैश कर गया। मैंने कभी वृंदावन देखा नहीं था, नेवर इन माई लाइफ। तो मैं वहाँ से बस तुरंत रात की ट्रेन पकड़ी और मैं चल दी वाया दिल्ली में। वृंदावन आ गई। यहाँ मुझको पता नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा था, मेरे साथ भी कोई नहीं था। देन आई स्टेड इन धानुका आश्रम। अच्छा। ये यहाँ पर मैं स्टे कर गई। एक रात में यहाँ रही, और एक रात रहने के बाद नेक्स्ट डे अगेन फ्रॉम इलाहाबाद टू बॉम्बे निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीने से पहले एकदम मुझको लगा कि अरे दीदी ने तो कहा था 6 महीने बाद तुम मेरे पास आ जाओगे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
बड़ी एकदम से घबराहट हुई और मेरी कुछ सुनने मैंने 2 बैग जल्दी से संभाले और मैं वृंदावन के लिए चल दी। 22 अगस्त को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर फर्स्ट नाइट मैंने गुजारी थी। 21 की रात में आई थी, 22 की रात। और अगली बार 22 सितंबर, दैट वाज राधा अष्टमी डे। और राधा अष्टमी के दिन मैं यहाँ आ गई। उसी दिन दीदी नहीं रही थी 22 सितंबर को, दैट वाज द डे। और उसी दिन मैं वृंदावन यहाँ आ गई। उस दिन राधा अष्टमी थी। तो उसके बाद जाने का मन नहीं हुआ आपको? उसके बाद बस 2 महीने में यहीं रही कुछ इधर होटल में। फिर मैंने गीता आश्रम में रूम ले लिया। 3000 पे मुझको एक रूम अटैच। लेकिन हम फिर उसको छोड़ के नहीं गए। एक बार गए ज़रूर बॉम्बे, लेकिन 2 महीने हम यहीं रह गए, फिर हम गए नहीं। फिर एक बार बस क्योंकि फ्लैट बंद था, उसमें सब कुछ था हमारा, सब छोड़ छाड़ के वहाँ से किसी तरह बस यहाँ आ गए, जिस फ्लैट को बंद कर गए और फिर यहीं के होकर रह सब गए। छोड़ दिया आपने? कोर्ट मैच भी जाती थी, आप बता रही थी, तो हाँ। कोर्ट की दुनिया सब? अरे सब छोड़ दिया, कुछ नहीं था। बस फिर सिर्फ हमारे भगवान रह गए, जिनकी एक तस्वीर लेके मैं बॉम्बे से वृंदावन आ गई। मतलब पहले मैं दीदी को लेके बॉम्बे गई थी और लौटते में सिर्फ हमारे भगवान हमारे साथ थे, जिनको लेके मैं वृंदावन आ गई। तो भाई भी नहीं है आपको कोई? भाई है एक ज़रूर, लेकिन उनको शायद मेरा पता भी नहीं मैं हूँ कहाँ। अच्छा, सबसे छोड़ दिया, सिर्फ भगवान किसी से ही है। मतलब नहीं है मुझको। मतलब अगर मैं कहूँ, मुझे इतना बड़ा बच्चा भी नहीं जानता। अच्छा, किसी से मतलब नहीं। सिर्फ किससे मतलब है फिर आपको? एक कन्हैया अपने, तो कन्हैया को मेरे पाने तो गिरधर गोपाल। अच्छा, कन्हैया को दूसरों ने पाने कोई- के लिए आपने ये सब कुछ मुकुट सिर पे लगा रखा है? पाने के लिए नहीं, ये भी उन्होंने ही लगवा दिया। अच्छा, इसमें चॉइस नहीं थी, ये उन्होंने ही। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना मैं बताऊं कि मैंने मुकुट धारण किया, मैं हाई कोर्ट में थी तब। क्यों धारण किया? मैंने एक गज़ल की किताब थी, गुलिस्तान गज़ल, दैट वाज पब्लिश्ड। अच्छा, मेरे मन में आया इसने एक मुकुट लगा के फ़ोटो छपवाती हूँ। हाँ। तो मैंने उस पर मुकुट लगी हुई फ़ोटो प्रिंट करा दी। कितने साल पहले की बात ये है, उसके बाद मैं यहाँ इतने साल बाद आई। इट वाज 1991, तब मैंने वो बुक पब्लिश कराई थी। मुझे तब मुकुट लगाने का मन किया। और ये बांसुरी जो हाथ में है आपके में? ये हमारे प्रभु की पहचान है। बांसुरी ही मेरी पहचान है, दुनिया इस बात से अनजान है। बांसुरी ही मेरी पहचान है। भगवान की पहचान है वो तो। आपने भी अपनी पहचान बना ली है। पहचान बना ली, जब उन्होंने अपना रूप हमको दे दिया तो फिर हमने वो पहचान बना आप ली। इस रूप में घूमती हैं मुकुट लगाकर और हाथ में बांसुरी लेकर, जब लोग देखते तो कुछ लगता नहीं है It आपको? makes क्या no सोचें? difference for me। अच्छा, मैं जब इस दुनिया से अलग हूँ, मुझे कोई मतलब किसी से नहीं है। सिर्फ भगवान ही देखो चाहिए मुझे। तो मतलब, ना देखो तो मतलब, हमारी अपनी जिंदगी है, उसमें किसी का दखल नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या मानती हैं आप? ये देखो तुम्हारे जो उन्होंने हमको दे रखा है। क्या मानती क्या है? कोई अपना भाई मानता है तो कभी नहीं, कोई था, तो क्या मानते हो? मतलब वो मेरे प्रेमी थे पहले। अच्छा, वो मेरे प्रेमी थे, मैं सिर्फ उनको प्रेम करती थी। और उसके बाद वृंदावन में आके उन्होंने ये पहचान मुझको दे दी। अब मैं सिर्फ उनकी हूँ और कोई नहीं। तो प्रेमी ये है? पहचान भी उन्हीं ने दी। अच्छा, प्रेमी है आपके? आप उनकी प्रेमिका है? डेफिनेटली, अरे, मैं सिर्फ उनसे प्रेम करती हूँ। तो आप ब्रज में घूमती रहती हैं, गलियों में घूमती रहती हैं, तो क्या पाने की चाहत होती है जब घूमती हैं तो आप? पाने को तो अगर मैं ये कहूँ, कन्हैया को मैंने पा तो लिया है, अच्छा, पा तो लिया है, इसमें कोई शक नहीं। उसका कारण आपको बताऊं, अगर उनको ना पा सकती तो मैं कमरों में घंटों अकेले रहती हूँ। अच्छा, देयर इज नो एंट्री एट ऑल। कभी दिखे हैं आपको भगवान? कभी सपने में आए, कभी आपसे मिलने आए, ऐसा हुआ था? सपने में दिखे ज़रूर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं जब राधा रास बिहारी जाती थी तो मैं जाती थी रोज़, वहाँ खूब नाचती थी, सिंस आई एम कथक डांसर। अच्छा, तो मैं खूब नाचती थी। सीता नवमी का दिन आया, उस दिन कुछ मतलब हम नहीं जा सके, कुछ ऐसा उलझा दिया भगवान ने, नहीं जा सके। तो मैंने कहा आओ एक झूला तैयार करती हूँ और अपनी कॉलोनी में ही थोड़ा सा घूमती हूँ। प्रसाद तैयार किया और झूले में भगवान जी को बिठाया और लेके चल दी कॉलोनी में। जब मैं घूम रही थी, उसके बाद जब लौट के आई तो मैंने देखा क्या कि मेरे फ्लैट के नीचे एक स्टेज बना था, उस पर हमारे राधा रास बिहारी विराजमान थे। अच्छा, मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि भगवान तुम जानते हो मैं कहाँ रहती हूँ। भगवान आ गए आपके पास पीछे पीछे? वो तस्वीर उनकी, तस्वीर आ गई थी? मैं ले आई वो तस्वीर। मैं लेके वहाँ से मैंने कहा दे दो ये तस्वीर, ये मेरी है, इसको दे दो। मैं वो तस्वीर लेके ही बॉम्बे से यहाँ चली आई। आज भी वो तस्वीर मेरे पास है, मैं उसी को पूछती हूँ, वो तस्वीर मेरी है। मतलब जो प्रभु एक दिन मैं मंदिर नहीं पहुँची तो मेरे घर पर आ गए देखने कि आज आई नहीं। अरे, फिर तो सच्ची में आपने कहा प्रेमी है आपके। मैं सही कहा, वो प्रेमी है मेरे, वो प्रेमी है मेरे। और प्रेमी के बाद आज उन्होंने रिश्ता बदल दिया है कुछ सालों से, तो अब उन्होंने अपना बना लिया। तो अब मेरे प्रेमी तो हैं ही, वो पहली रिक्वायरमेंट है।
और इसीलिए मैं उनको गाना भी सुनाती हूँ। वो मेरे प्रेमी है क्योंकि हमेशा से मैं उनको गाना सुनाती आई हूँ। अब सबके मन में एक सवाल होता है, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो आखिर बहुत से लोग आ जाते हैं, तो उनका खर्चा कहाँ से चलता है? खर्चा प्रभु देते हैं, अच्छा। प्रभु देते हैं। जो ज़रूरत आपको भी नहीं पता, हम नहीं जानते कि कल हमारी ये ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को हमारे प्रभु पूरा करते हैं। सब कुछ अपने आप आ जाता है? सब कुछ अपने आप आता है, क्योंकि आप ये देखिए, कभी आप जा रहे हो और कोई अनजान आपको पकड़ा के चला जाए तो मैं प्रभु समझ कृपा ही- लेती हूँ प्रभु तुम ही छिप के घूमते रहते हो, और जब जो ज़रूरत होती है उसको वो तुम सब पूरी पूरी। करते हो। हमारी ज़रूरत हमको कुछ नहीं सोचना है, सोचने का काम ही नहीं है। जो ज़रूरत आती है उसको वो पूरा करते हैं। ये बताइए कि कितने घंटे आप पूजा करती हैं भगवान? घर पे मंदिर वगैरह सब होगा? ऐसा है, अगर मैं ये कहूँ 24 घंटे मेरे उनके ही हैं, इसके अलावा 1 मिनट का समय भी नहीं। अपने साथ सुलाती हूँ, चाहे रात के 12 बजे सोऊं तो प्रभु अब सो जाओ, हाँ। अब टाइम हो गया, अब नींद आ रही होगी, 12 बजे सो जाओ। और 4 बजे के बाद जब भी मन हुआ, 4 सवा 4 जब उनका मन होता है तो उनको उठा लेती हूँ। अपने पलंग पर ही रखती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। जब वो सोते हैं तभी सोती हूँ, और उठते ही उनको उठा लेती हूँ कि उठ जाओ भगवान, मंगला करनी है, उठ जाओ जल्दी से। तो उठ जाते हैं? तो उठ जाते हैं। तो भगवान को क्या खिलाती हैं आप? भगवान को सब पिलाते हैं। भगवान को देखिए दही खिलाते हैं, भगवान को चाय भी पिलाते हैं। हम सुबह सुबह गर्म बना के चाय पिलाते हैं। भगवान जी को हम बूंदी बना के खिलाते हैं, और भगवान जी को अक्सर हम रोज़ रोज़ में पूड़ी ही खिलाते हैं। वो पूड़ी खाते हैं ज़्यादा, मैं रोज़ उनके लिए पूड़ी बना देती हूँ। पूड़ी दिन भर? पूड़ी बस पूड़ी सुबह, पूड़ी शाम, पूड़ी खाते हैं। अच्छा। हाँ, पूड़ी खाते हैं। पता नहीं पूड़ी का शौक है उनको, अच्छी लगती है, पूड़ी खाते हैं। उन्हें पूड़ी का ही भोग लगाती हूँ। एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप अधिवक्ता थी, कोर्ट में कुछ अलग होता है वहाँ का माहौल, लेकिन अरे बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग, लेकिन किसने कैसे खींच लिया आपको वो? आप ये कह रहे हो खींच तो उन्होंने इस तरह लिया कि अभी याद भी नहीं आती कभी मैं वकालत किया करती थी। देखिए, ये डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर भी हैं, पीएचडी की है और एलएलएम भी की है, LLB, PhD ये की है सब की है। और देखिए इनका वेशभूषा देखेंगी तो इनका कहना है कि ये भगवान को अपना प्रेमी मानती हैं। उन्होंने ही सब कुछ छोड़कर यहाँ भक्ति के लिए वृंदावन में ही बुला लिया, और इनका कहना है कि जब भी इन्हें ज़रूरत होती है तो भगवान स्वयं इनको सब सामान दे जाते हैं। और बता रही थी कि मैं भजन भी बहुत अच्छा गाती हूँ, आपको भजन के साथ मैं छोड़ जाता हूँ, भजन गाएंगी। क्या किसी ने तुम्हें ये बताया नहीं कि वादा किया है करूँगा भजन? मैंने सोचा मैं ही ये बता दूँ तुझे, तेरा वादा कहीं टूट जाए न ये। मैंने सोचा मैं ही ये बता दूँ तुझे, तेरा वादा कहीं टूट जाए न ये। जाने किस बात पर तेरी रीझ है प्रभु, दे दिया तुझको बेमोल अनमोल तन। जाने किस बात पर तेरी रीझ है प्रभु, दे दिया तुझको बेमोल अनमोल तन। क्या कभी तूने सोचा, क्या कभी तूने सोचा कि अनमोल है? क्या कभी तूने सोचा कि अनमोल है? क्या प्रभु को दिया तूने कुछ मोल है? क्या प्रभु को दिया तूने कुछ मोल है? आप संसार में एक चीज़ खरीदते हैं, आपको पे करना पड़ता है छोटी चीज़ के लिए। क्या प्रभु को दिया तूने कुछ मोल है? दे दिया है तो बहुत अच्छा, बहुत से लोग आते हैं चढ़ाते हैं। गर नहीं, अगर नहीं, गर नहीं तो अभी ही शुरू हो जा तू, गर नहीं तो अभी ही शुरू हो जा तू। उनका पूजन तू कर, उनकी भक्ति तू कर, इतना करके फिर उनको नमस्कार कर, इतना करके फिर उनको नमस्कार बोलिए कर। बाकी मेरा वादा है प्रभु तेरे हो जाएंगे, तुझको दिल से कभी भी न बिसराएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय, वृंदावन धाम की जय। जय।